ऑल राइट गाइज, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक ही ब्रांड के दो लैपटॉप को। और दोनों ही लैपटॉप्स का जो प्राइस है वो नियर अबाउट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं कह सकते। एक तरफ जो लैपटॉप है वो है आसूस वीवोबुक 16X AMD Ryzen 5 5600H सीरीज प्रोसेसर पे बेस्ड, और दूसरी तरफ जो लैपटॉप है वो है आसूस का ही आसूस वीवोबुक 16 इंच लैपटॉप, और यह लैपटॉप AMD Ryzen 7 5800HS सीरीज प्रोसेसर पे बेस्ड है। देखिए दोनों ही लैपटॉप एक ही ब्रांड का, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, इस कारण से कि एक ही ब्रांड का लैपटॉप है, और इस कारण से भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि दोनों ही लैपटॉप एक ही ब्रांड है, तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों का जो प्राइस है वो भी काफ़ी नियर अबाउट सिमिलर है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ जाता है कि Ryzen 5 5600H सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ हमको जाना चाहिए, या फिर AMD Ryzen 7 5800HS सीरीज़ प्रोसेसर के लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक लैपटॉप्स के अंदर में H सीरीज़ का प्रोसेसर है, दूसरे में HS सीरीज़ का प्रोसेसर लगाया गया। हालांकि अगर दोनों में H रहता तो भैया यहाँ पर सीधा क्लियर रहता कि AMD Ryzen 7 जो लैपटॉप है जो सिर्फ H सीरीज़ के साथ आ रहा है वो सिलेक्ट कर लो कि वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर के साथ खेला किया गया है यह कि एक लैपटॉप्स के अंदर में H सीरीज़ का चिपसेट डाला गया, दूसरे के अंदर में HS सीरीज़ का चिपसेट लगाया गया। देखिए यहाँ पे हम जब परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इन डिटेल्स में हम बात करेंगे कि आखिर H और HS सीरीज़ के चिपसेट में क्या डिफरेंस होते हैं। यही जो है इस लैपटॉप्स के दोनों के बीच में कंपैरिजन जो हो रहा है वो एक मेजर पॉइंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि AMD Ryzen 5 वाले लैपटॉप्स के अंदर में आपको डिफरेंस मिल रहा है, और AMD Ryzen 7 जो लैपटॉप है उसके अंदर में कुछ डिफरेंस चीज़ें मिल रहा है। तो दोनों के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट भी है, और काफ़ी ऐसे सारी चीज़ें भी है जो कि काफ़ी सिमिलैरिटी भी है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और दोनों को फटाफट एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा लैपटॉप हमको लेना चाहिए जो कि हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों लैपटॉप्स के ओवर लुक के बारे में कि इन दोनों लैपटॉप्स का ओवर लुक कैसा है। देखिए दोनों ही लैपटॉप एक ही ब्रांड का है, तो इस कारण से यहाँ पे जो इसका लुक डिज़ाइन जो ओवर लुक कहा जाए वो आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप काफ़ी थिन एंड लाइट है, दोनों ही लैपटॉप 180 डिग्री फ्लैट हिंज के साथ देखने को मिलता है, और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक ही ब्रांड होने के कारण जो लुक डिज़ाइन और जो लुक डिज़ाइन है वो जो कि यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है। अगर अलग अलग ब्रांड रहता तो कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकते थे, लेकिन एक ब्रांड होने के कारण यहाँ पे लुक्स डिज़ाइंस में ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर इसी जगह पे कोई मोबाइल फ़ोन्स रहता तब आप देखते हैं कि लुक्स डिज़ाइंस का जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता। लेकिन भैया ये लैपटॉप है, और लैपटॉप्स के अंदर में ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा लुक्स डिज़ाइन ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, एक ही लुक्स डिज़ाइन कई सालों तक चलते रहते हैं। कभी कभी कुछ साल बाद यहाँ पे चेंजेस आते हैं, वो भी थोड़ा मोड़ा आता है, एकदम एग्जैक्टली जो होता है वो चीज़ें एकदम सिमिलर ही रहता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलते लुक्स एंड डिज़ाइन में। चलिए यहाँ पे ज़्यादा भाषण नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो ओवर लुक है दोनों लैपटॉप का, लुक्स डिज़ाइंस बॉडी बिल्ड क्वालिटी वो यहाँ पे आपको सिमिलर मिलेंगे। दोनों ही लैपटॉप प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, दोनों में मेटल बॉडी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बात करते हैं दोनों लैपटॉप के वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए दोनों लैपटॉप अपने लुक्स डिज़ाइंस में सिमिलर है, तो यहाँ पे वेट के मामले में भी कैसा डिफरेंस हो सकता है। दोनों ही लैपटॉप 1.8 kg के वेट के साथ आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की, तो दोनों के अंदर में सिमिलर पोर्ट्स एंड स्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पोर्ट्स एंड स्लॉट्स मिलेंगे वो हम बता दें। तो देखिए यहाँ पे आपको USB 2.0 टाइप ए का सिंगल पोर्ट आपको मिलेंगे,
एंड यहाँ पे आपको 3.2 जैन का टाइप सी का भी पोर्ट आपको मिल जाएंगे एंड दो आपको 3.2 जैन का टाइप ए का पोर्ट मिलेंगे एंड 1.4 बी का HDMI पोर्ट एंड साथ ही यहाँ पे ऑडियो जैक एंड DC इन चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी नेसेसरी पोर्ट्स एंड स्लॉट्स एक यूज़र को चाहिए वो सभी चीज़ें इस लैपटॉप यानी इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पोर्ट्स एंड स्लॉट्स दोनों में सिमिलर है, लुक्स डिज़ाइंस दोनों का सिमिलर है एंड दोनों का जो वेट है वो भी आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेंगे। आखिर क्या डिफरेंस है भैया, यहाँ पे सभी सिमिलर है तो थोड़ा सा सब्र करें, इसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे सिमिलर है उसको हम सिमिलर ही कहते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आगे भी पता चले कि हाँ वो चीज़ सिमिलर था, ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में कि आखिर इन दोनों लैपटॉप्स में किसका कीबोर्ड बेहतर है, किसका कीबोर्ड क्वालिटी सही है। देखिए दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में फुल साइज़ 3 लेयर बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड आपको मिलते हैं विथ एक्स्ट्रा नॉम पैड के साथ, और बैकलिट्स भी सपोर्ट करता है 3 लेयर के साथ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट इसे कर सकते हो। एक्स्ट्रा नॉम पैड आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आप कैलकुलेटर वाला आपका वर्क है वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड भी आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। कीबोर्ड के मामले में भी कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे दोनों लैपटॉप में। बात करते हैं स्पीकर की, कहीं स्पीकर यहाँ पे डिफरेंस हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में डुअल सोनिक मास्टर का आपको स्पीकर मिलता है, जो कि आसूस ब्रांड की तरफ से यह स्पीकर लगाए जाते हैं आसूस के लैपटॉप में। मैक्सिमम आप लैपटॉप देखोगे आसूस का, उसके अंदर में आपको सोनिक मास्टर का ही स्पीकर देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है तो ये ब्रांड ही जानता है। शायद ब्रांड अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है और बजट सेगमेंट में एक बेहतर लैपटॉप प्रोवाइड करके यहाँ पे स्पीकर के मामले में कॉम्प्रोमाइजेशंस करना चाहता है। लेकिन मैं ओवरऑल बता दूँ तो दोनों के अंदर में डुअल सोनिक मास्टर स्पीकर मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी है दोनों का वो एवरेज है, क्योंकि सोनिक मास्टर स्पीकर उतना बढ़िया आपको क्वालिटी नहीं देगा जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। जस्ट लाइक आप जो सुनते हो डॉल्बी एटमॉस स्पीकर, उस तरह का आपको क्वालिटी नहीं मिलेंगे एंड ना ही यहाँ पे स्टूडियो का आपको फील देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कहा जाए तो एक एवरेज क्वालिटी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ताक झाक नहीं करते हो साउंड क्वालिटी में, देन आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी कहा जाए तो दोनों के अंदर में एक गुड क्वालिटी का स्पीकर्स प्रोवाइड कर दिया गया। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमको स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है, हमको भैया जो लैपटॉप चाहिए वो एक बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बस स्पीकर जो होना चाहिए वो बस बजना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शांत नहीं रहना चाहिए। तो भैया एक स्पीकर मिलेगा डुअल सोनिक मास्टर का दोनों के अंदर में, जो कि बजेगा भी, नाचेगा भी, गाएगा भी, सब करेगा। लेकिन जो आप क्वालिटी कंपेयर करोगे जब स्पीकर में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों लैपटॉप के वेब कैमरा की, कि आखिर दोनों लैपटॉप के अंदर में वेब कैमरा कौन सा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में VGA यहाँ पे आपको वेब कैमरा मिलता है विथ फिजिकल प्राइवेसी शटर के साथ। फिजिकल प्राइवेसी शटर है तो इसका आंसर मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे VGA वेब कैमरा दे रहा है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप के अंदर में VGA वेब कैमरा होने की वजह से यहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलेगा वो काफ़ी आपको निराश करने वाला मिलेगा। अगर आप जूम पे, स्काई वेब पे अगर कोई मीटिंग अटेंड करते हो तो आराम से कर लोगे, लेकिन ये सोचो कि हाई क्वालिटी में करें तो वो चीज़ दोनों लैपटॉप के अंदर में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्वालिटी थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी एवरेज क्वालिटी हम आराम से कह सकते हैं कि दोनों लैपटॉप के अंदर में आपको एवरेज क्वालिटी का कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल मीटिंग, ऑनलाइन क्लास या फिर जूम जैसे आप अगर कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हो उस केसेस में बेहतर नहीं परफॉर्म करेगा, एक एवरेज क्वालिटी के साथ परफॉर्म करेगा। तो अभी तक हमने देखा जो भी चीज़ें वो सभी यहाँ पे सिमिलर थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है भी या फिर नहीं है, क्या डिस्प्ले भी सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ
तो डिस्प्ले दोनों के अंदर में सिमिलर है, लेकिन कैसा डिस्प्ले है वो हम बात कर ले। देखिए दोनों ही लैपटॉप के अंदर में 16 इंच का फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ IPS WXUZA पैनल आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 45% का NTSC कलर गैमेट प्रोवाइड करता है। 100% सोचो कि दोनों लैपटॉप के अंदर में कलर ग्रेडिंग वर्क कर लो, तो ये भैया दोनों के अंदर में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर 45% का NTPC कलर गैमेट मिलता है और ऊपर से यहाँ पे आपको IPS WXUZA पैनल मिल रहा है। तो भैया कैसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको 100% कलर एक्यूरेट वाला डिस्प्ले मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, ऑटोकैड यूज़ करते हो, थंबनेल क्रिएट करते हो या फिर अदर वर्क करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो और एग्जैक्ट कलर आपको एक्यूरेट चाहिए, तो दोनों लैपटॉप के अंदर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप OLED पैनल के साथ जा सकते हो या फिर कोई ऐसे IPS पैनल आप ढूंढो जहाँ पे आपको 99% आपको sRGB मिल जाए या फिर 100% DCI P3 कलर गैमेट मिल जाए, वो जो कि आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग से भैया कोई मतलब नहीं है, आपको एक बेहतर डिस्प्ले चाहिए, तो वो चीज़ इन दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले कलर ग्रेडिंग के लिए भी लेना चाहते हो तो भी चीज़ ले सकते हो, उसमें भी कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ करना चाहोगे तब, अगर आपके लिए कलर ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है तब तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप OLED पैनल या फिर DCI P3 पैनल या फिर IPS का 100% sRGB पैनल को ढूंढ सकते हो, वहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग आपको 100% देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एडवाइस दे दूँ कि ASUS का जो डिस्प्ले है ना IPS WXUZA पैनल, वो जो कि Lenovo, HP और डेल का जो लैपटॉप आता है IPS पैनल से, उससे कहीं यहाँ पे बेहतर आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डिसअपॉइंट है, वही कलर ग्रेडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हम अदर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो उससे बेहतर यहाँ पे आपको डिस्प्ले के पैनल देखने को मिलता है। तो बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया डिस्प्ले के अंदर लेकर के। तो देखिए डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक अच्छा खासा डिस्प्ले आपको फुल HD का मिल जाएगा। IPS पैनल प्योर IPS पैनल नहीं है, कलर ग्रेडिंग वर्क नहीं कर पाओगे। एक WXUZA पैनल है जिसके अंदर में अच्छा खासा कंटेंट कंजम्पशन कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, ऑटोकैड क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो भैया यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, लेकिन कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते। आई होप कि डिस्प्ले के बारे में जो भी हमने चीज़ें बताया वो जो कि आपको समझ में आए होंगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। भैया कि क्या कनेक्टिविटी में कुछ डिफरेंस है या फिर ये भी सिमिलर है? तो भैया ये भी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप के अंदर में Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ 4.1 वर्जन दोनों के अंदर में आपको कनेक्शन मिलता है। लेकिन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है वाईफाई का, तो भैया कनेक्टिविटी लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 4.1 वर्जन मिलता है जो कि ओल्ड वर्जन है, बट जो कनेक्टिविटी है वो आपको अच्छा खासा दे देगा, तो निराशी आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे। दोनों लैपटॉप के अंदर में कनेक्टिविटी भी सिमिलर मिलते हैं एंड दोनों लैपटॉप के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिमिलर है। विंडोज़ लैपटॉप है तो विंडो 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कोई यहाँ पे अपग्रेड करने का झंझट नहीं है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर में विंडोज़ 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहे एंड दोनों ही लैपटॉप के अंदर में आपको होम एंड स्टूडेंट 2021 का MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको देखने को मिल जाते। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दोनों के अंदर में सिमिलर मिलते हैं, कोई यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलते। अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों में भैया बैटरी बैकअप भी सेम है क्या? तो जी हाँ, दोनों के अंदर में बैटरी बैकअप भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप 50 वॉट आवर्स का 3 सेल बैटरी प्रोवाइड करता है, जिस कारण से दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको बैटरी तो सेम मिलेगा लेकिन बैकअप आपको सेम नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों लैपटॉप के अंदर में आपको बैटरी बैकअप सिमिलर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, एक लैपटॉप के अंदर में H सीरीज़ का प्रोसेसर है, दूसरे के अंदर में HS सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो इस कारण से एक लैपटॉप के अंदर में पावर ज़्यादा कंजप्शन करेगा और एक लैपटॉप के अंदर में पावर थोड़ा कम कंजप्शन करेगा, जिस कारण से यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। AMD Ryzen 5 5600H सीरीज़ का जो लैपटॉप है
उसके अंदर में आपको बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटा आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब आप देखते हो AMD Ryzen 7 5800HS सीरीज़ का लैपटॉप, उसके अंदर में आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, यानी 1-2 घंटा का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बैटरी में। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं मेन यहाँ पे डिफरेंस की, वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस में काफ़ी तगड़ा लेवल का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखा वो जो कि दोनों ही लैपटॉप में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लैपटॉप सिमिलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों लैपटॉप में परफॉर्मेंस कैसा हमको देखने को मिलता है और किस लैपटॉप का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर है। अब यहाँ पे इस कंपैरिजन के अंदर में आप जो कि जानोगे भी और इस चीज़ को समझोगे भी। चलिए बात करते हैं। एक लैपटॉप है Asus VivoBook 16X, जिसके अंदर में आपको AMD Ryzen 5 5600H सीरीज़ का CPU मिलता है, जो कि 6 कोर प्रोवाइड करता है, 12 थ्रेड्स प्रोवाइड करता है, 19 MB का कैशे मेमोरी L3 आपको जो कैशे मेमोरी होता है वो प्रोवाइड करता है, एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज़ का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेंगे। 512 GB का यहाँ पे M.2 NVMe यहाँ पे SSD स्टोरेज मिलेंगे। SATA बेस्ड स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे NVMe SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इस लैपटॉप के अंदर में 8 GB आपको DDR4 ऑन बोर्ड आपको यहाँ पर रैम मिलेगा, जो कि 32 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। एंड वही बात करते हैं दूसरे लैपटॉप जो कि AMD Ryzen 7 5800HS सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आता है। तो इस प्रोसेसर के अंदर में आपको 8 नंबर ऑफ कोर्स मिलते हैं, 16 नंबर ऑफ थ्रेड्स मिलते हैं एंड 20 MB का कैशे मेमोरी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड मिलेंगी। और यहाँ पे भी आपको सिमिलर इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं एंड 512 GB NVMe यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिलते हैं। एंड यहाँ पे ऑन बोर्ड आपको 16 GB रैम मिल जाते हैं, जिसके अंदर में 8 GB ऑन बोर्ड है और दूसरा 8 GB SODIMM है। यानी एक को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो और दूसरे को आप अपग्रेड करना चाहो तो आप ये चीज़ इस लैपटॉप के अंदर में कर सकते हो। लेकिन जो AMD 5 प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आया है उसके अंदर में 8 GB ऑन बोर्ड आपको रैम मिलते हैं और SODIMM जो स्लॉट ऑप्शन है उसको खाली छोड़ दिया गया, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर में आपको 16 GB मिलते हैं, जिसके अंदर में 8 GB ऑन बोर्ड है और 8 GB SODIMM यहाँ पे आपको लगा के दिया गया। अगर आप चाहते हो और अपग्रेड करें तो 8 GB को हटा करके वहाँ पे आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको अपग्रेड करना हो तब। एंड दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप अप टू 2 TB तक यहाँ पे SSD स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी रैम का भी ऑप्शन है अपग्रेड करने का, वो जो कि अपग्रेड आप कर सकते हो। जो पहला लैपटॉप है AMD Ryzen 5 का, उसके अंदर में आप अप टू मैक्सिमम 24 GB तक यहाँ पे रैम अपग्रेड कर सकते हो। एंड दूसरा जो लैपटॉप उसके अंदर में अप टू 32 GB तक यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको जो परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर H सीरीज़ और HS सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा सीरीज़ का जो चिपसेट होता है वो जो कि यहाँ पे बेहतर होता है। देखिए यहाँ पे जो H सीरीज़ लैपटॉप होता है वो जो कि हायर TDP रखता है एज़ कम्पेयर टू HS सीरीज से। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे TDP क्या होता है। देखिए TDP का फुल फॉर्म होता है थर्मल डिज़ाइन पावर, यानी ये जो होता है वो वाट में होता है। तो जितना वाट का TDP होगा जिस CPU के अंदर में, उतना ही वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो जनरली जो H सीरीज़ का जो लैपटॉप होता है उसके अंदर में आप देखोगे तो उस CPU के अंदर में आपको 45 वाट का TDP मिल जाती है। लेकिन जो HS सीरीज़ का जो चिपसेट होता है उसके अंदर में आपको जनरली आप देखोगे तो वहाँ पे 35 वाट का TDP मिलता है। तो इस कारण से भैया यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का जो खेला हो जाता है वो यहीं पे हो जाता है मेन। तो
तो यहाँ पे लोग तो ऐसे ही देख लेंगे भैया कि ये राइजन 5 है और ये राइजन 7 है तो ये बेहतर हुआ, लेकिन अंदर का खेला कोई नहीं जानता। अगर एच रहता तो मैं तो डायरेक्ट कहता कि भैया AMD राइजन 7 ले लो, वो एच सीरीज़ के साथ बेहतर है। लेकिन यहाँ पे खेला कर दिया है कि एक में राइजन 5 5600H सीरीज़ प्रोसेसर दे रहा है और दूसरे के अंदर में AMD राइजन 7 5800HS सीरीज़ प्रोसेसर दे रहा है। तो यहीं पे खेला हो जा रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस कहा जाए तो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बेहतर तो आपको HS जो सीरीज़ का लैपटॉप है AMD राइजन 7 वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो AMD राइजन 5 जो 5600H सीरीज़ प्रोसेसर के साथ आ रहा है, वो जो कि AMD राइजन 7 5800HS सीरीज़ के CPU को टक्कर आराम से दे रहा है। यानी यहाँ पे आप अगर राइजन 7 के साथ जाते हो तो भी आपको उतना ही परफॉर्मेंस मिलेगा जितना कि आपको AMD राइजन 5 5600H सीरीज़ के CPU के साथ आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से आप सिर्फ प्रोसेसर के नाम देख करके उसके बीच ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो दोनों का यहाँ पे एज अ सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम TDP के हिसाब से कहें तो यहाँ पे H सीरीज़ का जो प्रोसेसर वह बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम प्रोसेसर के हिसाब से कहें तो यहाँ पे AMD राइजन 7 है और यहाँ पे H सीरीज़ दिया गया। अगर H देता तो भैया तहलका मचा देता। तो भैया AMD राइजन 5 5600H जो चिपसेट था वो तो इसके आगे टिकता ही नहीं, बस कहो कि HS लगा के आया है, इसका आंसर सामने टिक जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए परफॉर्मेंस के बारे में किसका बेहतर है, हल्का फुल्का तो भैया बेहतर AMD राइजन 7 5800H ही निकालेगा। लेकिन यह भी उतना ही टक्कर का आपको निकाल दे रहा है। तो अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो नियर अबाउट सिमिलर है। एग्जैक्ट सिमिलर आप नहीं कह सकते हो, एकदम नियर अबाउट सिमिलर है। तो परफॉर्मेंस के बीच अगर आप कंफ्यूज थे कि आखिर कौन से लैपटॉप को लेके किसका परफॉर्मेंस बेहतर है, तो आप दोनों ही लैपटॉप ले सकते हो। दोनों के अंदर में आपको नियर अबाउट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाले हैं। आई होप कि यह डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं प्राइस की कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है प्राइस की। तो AMD राइजन 5 5600H सीरीज़ का जो लैपटॉप है वो जो कि आपको 45,990 रुपीज़ के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मैंने जब इसको चेकआउट किया विदाउट ऑफर तब मिला, लेकिन अगर आप ऑफर लगाते हो तो यही लैपटॉप आपको 44,000 के रेंज में आराम से देखने को मिल जाएगा। वहीं AMD राइजन 7 5800H सीरीज़ का जो लैपटॉप है वो जो कि आपको 57,990 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेगा। यानी प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें कि अगर हम यहाँ पे ऑफ़र लगाएंगे तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट मिलेगा, तो ऑलमोस्ट ये लैपटॉप आपको 55,000 के रेंज में आपसे देखने को मिलेगा। फिर भी यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस दोनों के अंदर मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लैपटॉप के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों लैपटॉप में कुछ खास तो डिफरेंस हमको दिखा नहीं कि इस लैपटॉप के अंदर में इतना बेहतर अच्छा चीज़ें मिला, इस लैपटॉप के अंदर में इतना बेहतर अच्छा चीज़ें मिला, बल्कि दोनों ही लैपटॉप के अंदर में हमको सिमिलर चीज़ें मिला है। बस परफॉर्मेंस में आकर के हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के डिफरेंस को देख करके आप यहाँ पे 10,000 12,000 के डिफरेंस पे किसी लैपटॉप को आप जज नहीं कर सकते हो। अब मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप AMD राइजन 5 5600H सीरीज़ के लैपटॉप को ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू AMD राइजन 7 5800H सीरीज़ का जो लैपटॉप है उसको लेने से बेहतर आपको यहाँ पे AMD राइजन 5 वाले लैपटॉप में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। लेकिन आपका क्या सोचना है, कौन से लैपटॉप को आप लेने जा रहे हो और कौन से लैपटॉप को लेने का प्लान कर रहे हो, जो कि आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ओवरऑल बात करें तो दोनों ही लैपटॉप एक मल्टीटास्किंग लैपटॉप है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग, कंटेंट वाचिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और यूट्यूब वीडियो अगर एडिटिंग करने के लिए, कोडिंग, प्रोग्रामिंग करने के लिए लेना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी आपको जो पसंद पड़े वो ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कहा जाए तो 10-12 हज़ार उधर AMD राइजन 7 के लैपटॉप में बर्बाद करने से अच्छा है भैया कि AMD राइजन 5 5600H सीरीज़ के लैपटॉप को ले लिया जाए, वो जो कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है। तो वो जो कि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि मेरा ओपिनियन है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है ये जो कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस इस वीडियोज़ में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।